हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 एमसीक्यू लेके आया हूँ। पूरी बात बताएंगे, पूरी वीडियो देखें तभी समझ में आएगी और अच्छे से मार्क्स प्राप्त करें। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो शुरू करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये टारगेट विजन है। ये टारगेट विजन आप लोग का ही चैनल है, तो क्या करें, आप इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इस वीडियो का और आने वाली वीडियो का समय पर लाभ हो और सभी को लाभ हो। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और किसी प्रकार की अगर आपको वीडियो से संबंधित, पढ़ाई वीडियो से संबंधित वीडियो पसंद हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको उस प्रकार की मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दक्षिण एशिया देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ। ये चैप्टर 5 है, अध्याय 5 है पॉलिटिकल का। चैप्टर नेम है समकालीन दक्षिण एशिया। चैप्टर का नाम, ये चैप्टर नेम है समकालीन दक्षिण एशिया, जो कि MCQ है, फर्स्ट टर्म से संबंधित है। फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा ये, तो विशेष ध्यान रखें, विशेष याद रखें और अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से मार्क्स प्राप्त करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दक्षिण एशिया देशों में सैनिक शासन, दक्षिण के जो एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ। तो सबसे पहले पाकिस्तान में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? सबसे पहले हो जाएगा पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशिया का देश नहीं है। इसमें कौन जो है दक्षिण एशिया का देश नहीं है। तो दक्षिण एशिया का देश इसमें जो है वो थाईलैंड नहीं है। दक्षिण एशिया का देश भारत है, पाकिस्तान है, मालदीव है, लेकिन थाईलैंड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नहीं में, नहीं हो जाएगा थाईलैंड में। नेक्स्ट है सार्क का गठन। सार्क का गठन कब हुआ था? और तो सार्क का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? सार्क का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1985 में हुआ सार्क का गठन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1985 में सार्क का गठन हुआ था। नेक्स्ट है सार्क के सदस्य देशों की संख्या क्या है। सार्क में कुल कितना सदस्य देश है? तो सार्क में जो कुल सदस्य देश है वो है 8 देश सदस्य सार्क में कुल 8 देश सदस्य है। नेक्स्ट है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस का मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का कौन सा देश जिसने सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। तो दक्षिण एशिया का कौन सा ऐसा देश है जिसने क्या किया, जिसने सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? वो हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने क्या किया? सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। नेक्स्ट है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य नहीं पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा भारत तो है, नेपाल है, भूटान है, लेकिन म्यांमार सार्क का देश नहीं है, जिसमें से कुल 8 देश है। सार्क में कुल 8 सदस्य देश है जिसमें म्यांमार नहीं आता है। नेक्स्ट है भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो 1987 में भेजी गई थी। 1987 में भेजी गई थी। कहाँ भेजी गई थी? श्रीलंका भेजा गया था। शांति सेना के रूप में श्रीलंका भेजा गया था। नेक्स्ट है
सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था बांग्लादेश ढाका में हुआ था। बांग्लादेश ढाका में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1999 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था, जिस युद्ध का नाम दिया गया कारगिल युद्ध। नेक्स्ट है, उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ कब बुलंद हुई? उग्र तमिल राष्ट्रवाद की, उग्र तमिल कहता है, उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ कब बुलंद हुई? तो इसका आवाज़ कब बुलंद हुई? 1983 में हुई। ये उग्र तमिल राष्ट्रवाद की बात कर रहा। तमिल राष्ट्रवाद में क्या हुआ? आवाज़ बुलंद हुआ। कब हुआ? 1983 में हुआ। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। 8 देश का नाम दक्षिण एशिया में जो देश है कौन से देश आते हैं, तो विशेष देख लें। इसमें आता है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। तो ये दक्षिण एशिया के देश है। पूछा जाएगा कि दक्षिण एशिया का देश क्या है, तो ये जो है ये दक्षिण एशिया के देश है। ये दक्षिण एशिया के देश है। ये दक्षिण एशिया के देश। नेक्स्ट है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? कहाँ हुआ? पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र जो हुआ वो कब स्थापित हुआ? तो कब स्थापित हो? 1988 से 1991 में क्या हुआ? स्थापित हुआ। क्या चीज़ स्थापित हुआ? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है लोग के लिए, लोगों के लिए जो नियम है, कानून है, लोकतंत्र। नेक्स्ट है, मालदीव में सल्तनत समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कब हुई? मालदीव में क्या हुआ? मालदीव में सल्तनत समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो सन 1988 में इसकी स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? मालदीव, गणतंत्र की स्थापना हुई मालदीव में। नेक्स्ट है, दक्षेस के किस सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो किसमें हुआ? कहा जाता है कि दक्षेस के किस सम्मेलन में मुक्त व्यापार पर हस्ताक्षर हुआ? मुक्त व्यापार मतलब फ्री में व्यापार कर सकते हैं, हस्ताक्षर हुआ। कब हुआ? तो 2000 ईस्वी में। इसमें 2000 ईस्वी में क्या हुआ? मुक्त व्यापार पर हस्ताक्षर हुआ। कहाँ हुआ? दक्षेस। नेक्स्ट है, किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र समाप्त हुआ? नेपाल का जो राजतंत्र था वो समाप्त हुआ। कब हुआ नेपाल का राजतंत्र समाप्त? किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र समाप्त हो गया? तो हो गया था 2006 में। ये 6 में नेपाल का राजतंत्र समाप्त होके और लोकतंत्र शुरू हो गया। राजतंत्र का अर्थ होता है कि राजा के द्वारा ही हक चलाया जाता था, जिसे हम लोग राजा ही नियम कानून बनाते थे, राजा ही नियम कानून के अनुसार चलता था, जिसको कहा जाता था कौन तंत्र? राजतंत्र। लेकिन ये 2006 में इसको हटा के क्या कर दिया? लोकतंत्र कर दिया। लोकतंत्र जो कि लोक के अनुरूप नियम कानून व्यवस्था बनाई जाएगी और उसके विकास के लिए ही काम किया जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका से शांति सेना किस वर्ष वापस बुलाई गई? भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी
तो वापस कब बुलाया गया? भारत ने शांति सेना श्रीलंका को भेजा था, लेकिन वापस कब बुलाया गया? 89 में बुलाया गया है। 1989 में बुलाया गया, श्रीलंका से शांति सेना बुलाई गई। नेक्स्ट है, कौन कौन से देशों ने मिलकर सन 1967 में आसियान की स्थापना की? तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आसियान की स्थापना कब हुई है? मिलकर सन 1967 में आसियान। कभी कभी ये भी आपसे पूछ सकता है कि आसियान की स्थापना कब हुई? तो आसियान की स्थापना हो गया 1967 में। और पूछा जाएगा कि कौन कौन से देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना किया? तो आंसर में हो जाएगा, इसमें आंसर में हो जाएगा मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। ये सब मिल के क्या किया? आसियान की स्थापना की है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? अभी जस्ट ऊपर में बताए हैं कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, ये दक्षिण एशिया देशों में आते हैं। नेक्स्ट है, किस चुनाव के पश्चात मालदीव का लोकतंत्र मजबूत हो गया? किस चुनाव के पश्चात मालदीव का लोकतंत्र क्या हो गया? मजबूत हो गया। वहाँ लोकतंत्र मजबूत हो गया, यानी जन कल्याण शुरू हो गया। तो किस चुनाव के साथ? एक चुनाव हुई थी जो कि 2005 में। ये 2005 के चुनाव के साथ क्या हो गया? मालदीव की लोकतंत्र में मजबूती आ गई। नेक्स्ट है, तो ये कुल 20 प्रश्न था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। चैप्टर 5 से MCQ है, ये MCQ था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, फर्स्ट टर्म परीक्षा। यदि आपको वीडियो पसंद हुआ होगा तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों।